सो बैच 2 है ना, अभी 7 to 9 होगी, और बैच 1 जो है 9 to 11 अभी इसमें कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। चलो सर एक बात थी सर। हाँ बोलो बोलो। सर जैम, गेम मैथ और स्टार्ट का एग्जाम एक दिन ही होता तो? नहीं जरूरी नहीं है, मतलब हाँ ऐसे तो तुम्हारा एक दिन ही होता है, मतलब उसका 9 to 12 में मैथ होगा और 2 to 5 में स्टैट्स होगा। एक ही टाइमिंग में होगा नहीं तो, मतलब 9 to 12 में दोनों ही है सर? अरे ऐसे नहीं होगा, उनको भी पता है कि 2 पेपर बच्चा देता है, उन्होंने 2 पेपर अलाउ कर रखा है, तो सेम कैसे रख देगा। जैम मैथ और जैम स्टैट्स का, जैसे जैम में 2 पेपर अलाउड है, गेट में 2 पेपर अलाउड है, तो गेट मैथ गेट स्टैट्स कभी सेम टाइम पे नहीं हो सकता, सेम डे में। और ऐसे ही जैम मैथ जैम स्टैट्स सेम टाइम पे सेम डेट पे नहीं हो सकता, ठीक है ना। वो एक दिन में अलग अलग टाइम पे 9 to 12 मैथ्स रहेगा, 2 to 5 स्टैट्स रहेगी, या 9 to 12 स्टैट्स अगर 2 to 5 मैथ्स रहेगी। तो वेबसाइट पे आ जाएगा अभी किस टाइम पे, अभी आ गया होगा, वो वेबसाइट आ गया होगा, तो अभी देखना पड़ेगा शायद, अभी बन रहा होगा, मतलब नोटिफिकेशन आ गया, तो अभी वो वेबसाइट बन रहा होगा, तो उस पर आ जाएगा। किस दिन पहले बता देते हैं लोग, सितंबर में ही, अभी अगस्त सितंबर में बता देंगे कि सर जी बताइए। स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन असाइनमेंट जो था ना गेट का, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन पे वहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो बोरेल कैंटेली लेमा से करने के लिए कहा था आपने। हाँ वही किया है सर। मेरा आंसर ए और डी आ रहा है, पर आंसर ए बी डी दे रखा है सही आंसर। अच्छा बी अच्छा कैसे हो रहा है वो मुझे समझ नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, ऐसे बोरल कैंडल हम पढ़ाएंगे आगे, लेकिन फिर देखते हैं। हाँ जैम के सिलेबस में नहीं है ना बोरेल कैंटेली? अरे सीधा आंसर कैसे आ गया, अच्छा इधर है। तो उसमें क्या आपको देखना है, सीरीज क्या हो रहा है, कन्वर्ज डाइवर्स क्या हो रहा है ना। हाँ सर, 1/n⁴ एप्सिलॉन ऐसे करके आ रहा है सीरीज। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्ज करेगी। अच्छा इसको ना खोल, इसको तो काफी टाइम लगता है बेचारा को वो आने में। अच्छा मुझे भेजना, आप देखता हूँ मैं क्लास के बाद, मुझे भेजना आप, मैं चेक करूंगा। अच्छा आपके वो भी डाउट रह गए कुछ, वो भी डाउट थे ना। हाँ सर, वो भेजे थे लास्ट दिन, उसमें से 2 सॉल्व हो गया है, 2 नहीं हुए हैं। अच्छा 53 54 क्वेश्चन भेजा था। चलो अभी डाउट कर लेते टेस्ट हैं, फिर का स्टार्ट करते हैं टॉपिक, थोड़ा डाउट देख लेते हैं, ठीक है। तो सर हाँ ये जो पीडीएफ होता है ये हमेशा नॉन नेगेटिव होता है? पीडीएफ हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगा, हाँ। पर ऐसा कहना सही नहीं रहेगा कि वो अपने डोमेन में नॉन नेगेटिव हो? नहीं, पूरे आर पे नॉन नेगेटिव होगा, अपने डोमेन में तो पॉजिटिव रहेगा। पूरे आर पे नॉन नेगेटिव रहेगा? हाँ तो देखो जीरो अदरवाइज लिखा रहता है, तो जीरो अदरवाइज, और जो सपोर्ट है उस पे पॉजिटिव रहेगा, वो इवन जीरो भी नहीं, सपोर्ट पे पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली मोर देन जीरो, अदरवाइज जीरो। तो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता पीडीएफ, तो डेफिनेशन है ना।
अरे ग्रुप में आपने पोस्ट किया था क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन तो है ही ग्रुप में। ओके, तो ऑफिशियल आंसर भी देखना पड़ेगा। ऑफिशियल आंसर भी देखा आपने बोल कंटे वाले का? तो इसमें तो हो सकता है गलत भी लिखा हो इस पीडीएफ में। जो मेन आंसर है उसमें उसमें क्या है, उसमें चेक किया आपने जो ओरिजिनल पेपर है? क्योंकि हो सकता है इसने मिस्टेक कर दिया हो ना। सो एक में आपका एप्सिलॉन मोर देन 0 है, और ठीक है, तो आपका क्या क्या आंसर आ रहा है? सर ए और डी। ए और डी, उसमें क्या दे रखा है? ए बी डी। बी का बी कैसे, मतलब बी और डी तो कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे का, ए बी हाँ। तो दोनों कन्वर्ज कर रही है क्या? अच्छा, प्रोबेबिलिटी निकाल के देखना पड़ेगा। एक्सएन क्या है आपके पास? इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल है विथ मीन हाफ है। तो वो गलत दिया होगा। ऑफिशियल आंसर की आप चेक करना इसमें। ऑफिशियल कहाँ मिलेगा आपको? ड्राइव में। ड्राइव में PYQ गेट ईयर वाइज नाम के फोल्डर होगा, है ना? सो ठीक है सर, एक मिनट देखना तो मुझे भेजना आप, ठीक है? PYQ ईयर वाइज गेट, नहीं तो हम सॉल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही क्वेश्चन ना। तो जैसे इन्होंने बोल रखा है ए ऑप्शन जो है, जो 45 है ना? तो ये जैम में नहीं, एक बार देख लो फिर भी। तो इसमें जैसे आप अगर फाइंड कर रहे हो, क्या फाइंड करोगे आप? प्रोबेबिलिटी कितना है आपका? सीरीज प्रोबेबिलिटी ऑफ, यही इवेंट है ना आपका, xn मोर देन एप्सिलॉन बाई 2 log n। हाँ, तो सीरीज बाद में लगाना, चलो पहले ये फाइंड कर लो आप। सो ये कितनी आ रही है प्रोबेबिलिटी यहाँ से? ये तो 1 माइनस CDF है xn का एट एप्सिलॉन बाई 2 ln n, ये है ना? और CDF क्या है आपका? मतलब CDF क्या, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2e की पावर माइनस 2 टाइम, नहीं 2 नहीं आएगा, सिर्फ ये आएगा e की पावर माइनस 2 टाइम क्या, ये चीज। हाँ। तो 2 2 कैंसिल, तो n की पावर आपके पास आएगा माइनस, है ना? ये आ गया। हाँ, मतलब ये। ओके, अब ये बोल रहा है कि, और ये आपके पास एप्सिलॉन लेस देन 1 है, लेस देन इक्वल टू 1 है पहले ऑप्शन में। सो इसकी सीरीज क्या होगी? सो दिस सीरीज 1 बाई n की पावर एप्सिलॉन n फ्रॉम, जो भी है 1 से इन्फिनिटी वैल्यूज है ना। सो दिस सीरीज क्या होगा? डाइवर्सेस फॉर एप्सिलॉन मोर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1 बाई p टेस्ट। ओके, तो ये मान लो इवेंट आपका था AI या AN। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ AN इनफिनिटली ऑफ n? सो इसके हिसाब से क्या होता है? सर 1 होता है। तो ये 1 हो गया। हाँ, तो ये आपका पहला ऑप्शन ओके हो गया, तो पहला ऑप्शन ठीक है। अब B में आपको देखना है कि B में कितना आंसर आएगा। तो B इसका कॉम्प्लीमेंट ही तो था। B, जो ऑप्शन B है वो क्या है? इसका कॉम्प्लीमेंट है। सो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है समेशन, आपको पूछ रहा है कि एक कॉम्प्लीमेंट ही तो दिख रहा है मुझे, है ना? अगर मान लो ये AN है, तो ये AN मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट AN था। सो AN कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट AN कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? व्हाट इज AN कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी? कितनी आएगी? सेम प्रोसेस में सॉल्व करो, आप क्या आएगी? तो 1 माइनस, क्या ये ऐसा लिख पाएंगे कि नहीं? अब इसका समेशन लगा लीजिए। सो प्रोबेबिलिटी AN कॉम्प्लीमेंट जो है समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सीरीज? इस पे समेशन लगाओगे तो क्या होगी? हाँ, कन्वर्स करेगी डाइवर्स करेगी?
डाइवर्स कर फिर डाइवर्ट भी करेगी। क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी पे x की लिमिट कहाँ जा रही है? मतलब इसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या है? 1 ना। तुम कितना, ये सीरीज कन्वर्ज करने के लिए कंडीशन है ना, मतलब अगर ये लिमिट, इसकी लिमिट 0 पे जाएगी तो कन्वर्ज भी कर सकती है, डाइवर्ज भी कर सकती है। इसकी लिमिट अगर नॉन जीरो हो गई तो इसका क्या मतलब है? डाइवर्स फिर से, और देखो डाइवर्स, तो क्या प्रॉब्लम है? तो इन्फिनिटी आ गई, तो यहाँ से आपका क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन कॉम्प्लीमेंट इनफाइनटली ऑफ एन कितना आएगा? सर 1 हो जाएगा। तो बी भी सही है, तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा अब तो, है ना? तो सर बी सही है। हाँ बी भी ट्रू है, तो यही था ना डाउट, बी में ही डाउट था ना। हाँ मैं बता दूं आपको एक्सपीरियंस, मैं आईआईटी मद्रास में इंटरव्यू देने गया था पीएचडी के लिए, तो वहां मुझसे यही क्वेश्चन पूछा गया था। आप यहाँ थोड़ा सा देख के सरप्राइज हो सकते हैं कुछ लोग कि एन इनफिनिटली ओपन की प्रोबेबिलिटी 1 है और एन कॉम्प्लीमेंट की भी प्रोबेबिलिटी 1 है, और यहाँ कोई सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है ना, इनफिनिटली ओपन है तो इसीलिए एक्चुअली, है ना, जनरली नॉर्मली क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक अगर 1 है तो एक कॉम्प्लीमेंट 0 होगी, लेकिन यहाँ वैसा केस नहीं, इनफिनिटली ओपन की बात हो रही है एक्चुअली। तो ये वैसा नहीं, इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ जो अभी मैंने प्रूफ किया है। तो ये मुझे मद्रास में पूछा गया था कि मान लो एक कॉइन को तुमने इनफाइनाइट टाइम टॉस किया है ना, अ कॉइन इज टॉस्ड इनफाइनाइट टाइम्स, सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इनफाइनाइट टाइम हेड आएगी, तुम लोग बताओ। और ये प्रूफ यहाँ लिखा हुआ है अगर तुम देखना चाहो तो। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट हेड इनफाइनाइटली मेनी टाइम? एक कॉइन को इनफाइनाइट टाइम टॉस किया, ठीक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इनफाइनाइटली मेनी टाइम? 1 होगा। वो सिंपल लॉजिक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड तुम अगर एक बार में निकालो तो 1/2 आएगी, और इसकी तुम सीरीज लगा लो तो क्या होगी? इसकी सीरीज कन्वर्ज करेगी, डाइवर्ज करेगी, कितनी आएगी? प्लस इंफिनिटी। ओके, तो यहां से इंफिनिटी हो गई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इनफिनिटली ऑफन, सेम लॉजिक से प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इनफिनिटली ऑफन इज 1। अब फिर पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है? टेल इनफिनिट टाइम आएगी अब। So what is the probability that you will get tail infinitely many time in the same experiment? तुम infinite time toss किया है, अब head की probability आ चुकी है कितनी? 1। Getting head infinitely many often, ये निकाल रहे हैं, एक बार में नहीं निकाल रहे हम। You are getting head infinitely often is 1. So what is the probability of getting tail infinitely many often? कितना होगा? ये भी 1 ही होगा। तो उसी लॉजिक पे ये क्वेश्चन है कि अगर हेड आपका n है तो टेल आपका n कॉम्प्लीमेंट है। So you getting head infinitely many often is 1 and getting probability tail infinitely often is also 1. So no, there is no surprise here, ठीक है? कभी-कभी तो वो लोग सीक्वेंस पूछ लेते हैं हेड इनफिनिटली मेनी टाइम्स, तो कितने बार आएगा, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो कैसे सॉल्व करते हैं? हेड टेल, तो कोई बात नहीं, हेड टेल की प्रोबेबिलिटी निकाल लो तो भी 1 हो जाएगी। हेड टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2 into 1/2, तो 1/4 हो गई, तो 1/4 की सीरीज भी डाइवर्स करेगी एक्चुअली, तो 1/4 की सीरीज भी डाइवर्स करेगी, तो फिर भी 1 आंसर 1 हो गया। एनीवे ये जैम के सिलेबस से बाहर है। हाँ जी, सर सी एंड डी ऑप्शन जो है इसका वो भी डिस्कस कर दो। तो वैसे ही है ना। अरे अब क्या ही नया है मेरे भाई, देखो तुम ना ट्राई क्या नहीं करते, सो इसमें क्या ही नया है अब सी और डी में, तो वही तो है, एप्सिलॉन बढ़ा दिया उसने, तो तुम देख लो यहीं पे सॉल्यूशन लिखा है। तुम बताओ इस सीरीज के बारे में क्या कहोगे? अगर एप्सिलॉन 1 से ज्यादा है तो कन्वर्ज करेगी, और कन्वर्ज करेगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ an इनफिनिटली मेनी ऑफन क्या होगा? 0 होगा ना। थ्योरम का स्टेटमेंट देखो कि अगर ये सीरीज, ये जो सीरीज है प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, सो ये जो तुम्हारी सीरीज है प्रोबेबिलिटी ऑफ n फ्रॉम 1 to infinity, अगर ये फाइनाइट है सो प्रोबेबिलिटी ऑफ an इनफिनिटली ऑफन इज 0। अगर ये फाइनाइट है तो 0, वैसे तुम याद रख सकते हो, है ना, फाइनाइट है 0, 1 है तो 0 हो गई, तो ऑप्शन सी में 0 होना चाहिए, लेकिन उसने 1 लिखा है इसलिए ऑप्शन सी गलत है। अब फिर सेम आ जाओ डी पे, तो डी पे वैसे ही है कि अब तुम्हें देखना है क्या है यहाँ पे, लेस देन ना, सो लेस देन कहाँ पे तुम्हारे पास, देखो कितना आएगा उसका, ये तो कितनी आएगी सीरीज, इसकी क्या होगी?
अगर एप्सिलॉन मोर देन 1 भी है तो ये सीरीज क्या होगी, मैं ये पूछ रहा हूँ, इसकी सीरीज डाइवर्स नहीं करेंगे। तब भी डाइवर्स करेगी क्योंकि 1 की वजह से डाइवर्स कर रही है वो ना, यस सर। 1 की वजह से डाइवर्स कर रही है। तो अगर यहाँ एप्सिलॉन मोर देन 1 है तब भी ये तो इसका सीरीज कन्वर्ट कर जाएगी, लेकिन 1 वाले का क्या होगा, तो सीरीज 1 तो डाइवर्स कर जाएगी, तो फिर भी डाइवर्स ही करेगी। तो ये डाइवर्स करेगी तो प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी 1, तो 1 दे रखा है तो डी भी करेक्ट है। ठीक, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। तो ये बोरेल कैंटिलेमा का थ्योरम है, उस थ्योरम पे इसने क्वेश्चन बना दिए हैं। चलिए, तो इस ये सब बोरेल कैंटिलेमा पे नेट में भी क्वेश्चन आते हैं, नेट में हो गया, गेट में हो गया, है ना ये। चलो अच्छा, वो एक दो और डाउट रह गए उनके, ना तो कौन सा डाउट रह गया बताओ, वही टेस्ट वाला डाउट ना। हाँ सर, टेस्ट वाला आपको स्क्रीनशॉट भेजा था। हाँ 53 और 54 कर दीजिए बस, तभी हो जाएगा। सो कौन सा वाला 43 और 44? नहीं जी, 53 और 54। 53 और 54 इसमें तो ऑर्डरिंग जो है 53 और 54, ठीक है। सो 53 क्या कह रहा है कि सिस्टम, सो 53 क्वेश्चन जो है वो जो लास्ट टेस्ट हुआ था पिछले संडे वो उसका है। तो सिस्टम मेड अप टू 7 कंपोनेंट with independent identically distributed lifetime will operate until any of one of the system component fails। तो कहना चाह रहा है कि सिस्टम 7 कंपोनेंट बना है और डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो ये तब तक ही चलेगी जब तक कि कोई एक सिस्टम फेल हो जाए, मतलब सिस्टम फेल्स इफ एनी वन ऑफ द कंपोनेंट फेल्स, ये कहना चाह रहा है ना। सो ये कहना चाह रहा है कि सिस्टम फेल्स इफ एनी वन ऑफ कंपोनेंट फेल्स। सो पहले तो मुझे ये बताओ, आपको कुछ आइडिया है पैरेलल सिस्टम सीरीज सिस्टम का? सर रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। हाँ, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी में सोच सकते हो तुम कि ऐसा कैसे कंपोनेंट अरेंज होगा। सोचो आप कि 7 कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट कैसे अरेंज्ड है कि कोई भी एक फेल हो रहा है तो सिस्टम फेल हो जा रहा है, कैसे? ऑब्वियसली सीरीज में रहा होगा तभी तो कोई भी एक फेल होगा तो सिस्टम फेल हो जा रहा है। तो ये सिंपल लॉजिक है ना। तो हालांकि इसका रिलेशन कहीं ना कहीं किससे है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से है ना, मिनिमम से, क्योंकि यस क्योंकि ये सिस्टम तभी चलेगी जब सारे कंपोनेंट चल रहे होंगे, तो सबकी वैल्यू 1 होगी तभी मिनिमम 1 आएगी ना, अदरवाइज मिनिमम 0 हो जाएगी। सो मिनिमम से यस, तो सिस्टम फेल्स इफ एनी वन ऑफ द कंपोनेंट फेल्स। ठीक है, तो अब पूछ क्या आपसे कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ये इफ द लाइफ टाइम ऑफ कंपोनेंट डेंसिटी। सो लाइफ टाइम डेंसिटी आपको दे रखी है कंपोनेंट की 3/x की पावर 4 x मोर देन इक्वल टू 1। अच्छा सॉरी, x लेस देन, हाँ वही बात, x मोर देन 1, 0 अदरवाइज। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम अंटिल फेलियर ऑफ द सिस्टम। सो इस सिस्टम का एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम क्या है, तो मान लो x1 जो है लाइफ टाइम ऑफ कंपोनेंट 1 है ना, सो xi इज लाइफ टाइम ऑफ कंपोनेंट्स। तो सिस्टम का जो लाइफ टाइम होगा ये होता है मिनिमम ऑफ x1 x2 xn, ये है एक्चुअली। तो आपको ये पूछना चाह रहा है आपसे, तो ये चूंकि आगे का कॉन्सेप्ट पूछ लिया नहीं, सो मान लो सिस्टम को लाइफ टाइम को मैं t से डिनोट कर दूं, सो t इज द लाइफ टाइम ऑफ द सिस्टम, तो ये n मतलब 7 तक, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ t, तो आपसे पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ t निकालना है आपको, क्या निकाल पाओगे अब? हाँ सर, अब निकाल पाऊंगी मैं। तो ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हो गया एक्चुअली, तो आपको फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ लिख लो, उससे आ जाएगा, तो उससे हो जाएगा। फॉर्मूला तो लिखा ही था हमने,
सो पीडीएफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, n टाइम 1 माइनस, ये फॉर्मूला है, देख लीजिए। सर सर ये भी अपने सिलेबस में नहीं है ना? नहीं नहीं, ये है सिलेबस में, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो हाँ, तो यहाँ पे आपको देखना है कि ठीक है, ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में मिक्स कर दिया इन्होंने। सो तो आपको यहाँ पे एक्चुअली सिस्टम जब सीरीज में है, मतलब सिंपल फर्स्ट ऑर्डर आपको ऐसे सोचना है कि कंपोनेंट में दो ऑप्शन है, या तो चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो नहीं चलेंगे तो 0 वैल्यू है, चलेगा तो 1 है। और ऐसे ही ईच कंपोनेंट पे इट टेक्स वैल्यू 0 1, 0 मींस नॉट वर्किंग, 1 मींस वर्किंग। अब इसने बोला सिस्टम इज वर्किंग इफ ऑल कंपोनेंट्स आर वर्किंग, ये मतलब है बोला कि सिस्टम फेल्स इफ एनी वन कंपोनेंट फेल्स। तो सिस्टम फेल मतलब t की वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर इनमें से एक भी 0 है तो आप खुद सोच रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अगर यहाँ मैक्सिमम होता तो कोई भी एक 1 है तो 1 हो जाएगी, लेकिन इसने कहा सिस्टम फेल्स इफ एनी वन ऑफ द कंपोनेंट फेल्स, फेल्स मींस 0 वैल्यू है, तो 0 कोई भी एक 0 हो, मिनिमम 0 आ जाएगी, तो 0 आ जाएगी। सो एनी वन फेल्स, सिस्टम फेल्स। यहाँ समझो कि सिस्टम इज वर्किंग इफ ऑल ऑफ द कंपोनेंट आर वर्किंग, सेम मीनिंग है। तो सारी 1 सबकी वैल्यू रखोगे तभी मिनिमम 1 आएगी। तो इफ ऑल आर वर्किंग देन ओनली सिस्टम विल बी वर्किंग। तो ये चीज है। तो इस कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस है जहां पे सिस्टम और कंपोनेंट को रिलेट करके पूछा हुआ है। तो ये हो जाएगा, अब इससे आप कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो 53 है, 53 तो हो गया, 54 है। लेट x बी द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्जर्व्ड इन द 4 टॉसेस, है ना। तो x नंबर ऑफ हेड्स है ऑब्जर्व इन द 4 टॉसेस ऑफ फेयर कॉइन। तो नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस क्या होगा, x बाइनोमियल 4,5। अब गिवन वैल्यू ऑफ x एग्जैक्टली x फेयर 6 फेस डाई इंडिपेंडेंट ऑफ कॉइन अदर हर थ्रोन। तो मुझे ये कहना चाह रहा है, इसने ठीक से लिखा नहीं है। तो गिवन द वैल्यू ऑफ x एग्जैक्टली x फेयर 6 फेस डाई independent of coin other are thrown, तो let y be the sum of the और let y be sum of the numbers showing on the face। तो जहां तो मुझे समझ आ रहा है, कहना चाह रहा है कि एक x क्या है हमारा, कि कितनी बार हेड आया 4 टॉस में कॉइन का। अब जितनी बार x की जो वैल्यू है, अब y नया रैंडम वेरिएबल है, जो ये कहना चाह रहा है कि अच्छा x जो भी आया तो उतने टाइम आपने डाइस को थ्रो किया। x जितना भी आया, x की वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 2 3 4 लाइक दिस। तो ये कहना चाह रहा है कि सो उतने टाइम आपने क्या किया, कॉइन अदर्स आर थ्रोन गिवन द वैल्यू ऑफ x एग्जैक्टली x फेयर डाई। वही मुझे लगा कि x डाइस को थ्रो किया आपने, तो बोल रहा है कि y जो है सम ऑफ द नंबर शोइंग ऑन द डाइस। अब y जो जब डाइस जितने बार फेंका आपने उसके हिसाब से जो आउटकम आए वो आपका y है। तो क्वेश्चन है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y। तो y का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चाहिए। तो क्या फॉर्मूला था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, तो कोवेरिएंस में बोल है ना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लिखना पड़ेगा COV। कोवेरिएंस नहीं है भाई, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। तो COV हमारे पास y है, सिग्मा अपॉन मीन था ना, सो सिग्मा y अपॉन EY। ओके, तो पहले आपको ये चाहिए। अब आप देख लो कैसे फाइंड करोगे। तो यहाँ पे है आपके पास x जो है बाइनोमियल 4,5 है, और जो आपके पास y है क्या है, सो जो y की वैल्यू है एक्चुअली दैट विल बी y क्या है कि नंबर ऑफ टाइम डाइस इज थ्रोन, कितने नंबर ऑफ टाइम, तो है ना x टाइम्स। सो नंबर ऑफ या नंबर ऑन द डाइस, सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस, तो सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस। X dice are thrown।
तो अगर x की वैल्यू 0 हुई तो क्या होगी y, मतलब 0 ही आ जाएगी। जब x 1 हुई तो y क्या होगी। तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज है 0 1 2 3 4 4 तक है ना, तो 0 से 0 1 2 3 4 ये हमारे पास। तो सॉल्व कर लो आप, क्या दिक्कत है, हो जाएगा। क्या करोगे, पहले आप पीएमएफ निकालोगे, तो देख लो। सो प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 0 क्या होगा, तो मतलब सम क्या आएगी अगर आपने 0 टाइम थ्रो किए। सो व्हाट इज द सम, मान लो ये कंडीशनल पे हो जाएगा कहीं ना कहीं आपको एक कंडीशनल पे करना पड़ेगा, क्योंकि x पे कंडीशन है ना कि x क्या है उस पर y डिपेंड कर रहा है। तो सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस व्हेन x डाइस आर थ्रोन। हाँ तो कोई बात नहीं, इसको तुम ऐसे सॉल्व कर सकते हो ना। अगर मुझे e ऑफ मान लो y ही चाहिए तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू x एंड समेशन ओवर y x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से 4, चेक कर लो। हो जाएगा सॉल्व। सिमिलरली एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, सिमिलरली ई वाई स्क्वायर आ जाएगा। ई वाई स्क्वायर लिखोगे सेम तरीके से, इसको ओपन करो। सही, इसको कंडीशनल से नहीं कर सकते, e ऑफ y को लिख देंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x। ओके, लेकिन उससे भी आ सकता है मुझे लग रहा है। हाँ, तो उससे अगर ट्राई करेंगे सो अगर तुम्हें चाहिए e ऑफ y, सो e ऑफ y गिवन x, हालांकि यहाँ भी हो वही रहा है, लिखा मैंने वही है, लेकिन वो है ना टाइम लंबा हो जाएगा। अब e ऑफ y गिवन x क्या होगा, वो तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर अगर एक डाइस फेंका गया तो उसका एक्सपेक्टेशन निकलेगा 7/2, तो ऐसे अगर x डाइस फेंके गए तो x इंटू 7/2। नहीं, वो है सम है ना, तो यहाँ पे ये सम बोल दिया। जैसे अगर एक भी डाई नहीं फेंका गया तो सम 0 है। अगर सम ऑफ द नंबर ऑन डाई ना, एक्सपेक्टेशन है वो 7 into n/2 होता है। अच्छा, सम ऑफ डाइस का। हाँ, तो 7 into n/2। ओके, हाँ सर, वही एक डाइस से पता किया कि अब 2 डाइस फेंकेंगे तो 7x/2, 3 ओके। डाइस तो 7 into 2, 7/2 into 3। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हो तुम कि ये 7x/2 हो जाएगा। हाँ। तो यहाँ से आपके पास आ गया 7/2 टाइम ex, और ex कितना है वहां से NP, सो ये 7 आ गया। सिमिलरली अब वो भी आ जाएगा, फिर तो वेरिएंस भी आ जाएगा। हाँ सर, वेरिएंस ऐसे ही किया था, 4.25 आ रहा है, पर आंसर मैच नहीं हो रहा है इससे। अच्छा, हाँ तो उसको पूछना पड़ेगा आंसर क्या है, उसने गलत दिया है क्या, हो सकता है। आंसर क्या लिखा है इसने 0.47। अच्छा, तो इससे कितना आ रहा है आपका, अगर ये सॉल्व करोगे आप तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस लगाना पड़ेगा। वेरिएंस कितना आएगा भाई, तुम्हें एक्सपेक्टेशन वेरिएंस का फॉर्मूला कितना आएगा, वेरिएंस ऑफ y सर 4.25 आ रहा है।
कैसे निकाला आपने वो क्वेश्चन वो है? वही एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर बाय given x प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन y given x। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस इसका फॉर्मूला, इसका हमने देख लिया, ये आया था 7x/2। इसका फॉर्मूला क्या आता है जी? 7n/2 था उसका, इसका क्या है? इसको एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर गिवन x इससे निकालेंगे माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x का होल स्क्वायर। ओके, के बाद सॉल्व करेंगे। आपने कैसे फाइंड किया? जिसने हाँ जी सुचित्रिता, कैसे निकाला आपने क्वांटिटी? सर मैंने एक्चुअली y को लिया था कि y1 plus y2 plus dot dot plus yx where x number of dice are thrown, ऐसे किया था। और उसके बाद मतलब y1 वो तो यूनिफॉर्म के डिस्क्रीट यूनिफॉर्म आ रहा है ना 1 to 6, तो वेरिएंस ऑफ y given x नंबर गिवन है, तो वेरिएंस ऑफ y मेरे हिसाब से x into मतलब यूनिफॉर्म का वेरिएंस का फॉर्मूला लगाया था फॉर गिवन। लेकिन यहाँ सम तो कुछ भी हो सकता है। y मान लीजिए जब 4 डाइस को थ्रो किया गया तो सम क्या हो सकता है उस केस में? 4 से लेके 24 तक कुछ भी हो सकता है, इस तरीके से ना। हाँ तो आज उस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा जो बता रही थी ना वो। जैसे इसका फॉर्मूला डिराइव किया तुमने 1 के लिए, चेक कर लो, तो वैसे ही आपको e(y² गिवन x कितना आएगा वो देख लो, तो उससे निकल आएगा। तो आपका वो उससे गलत आया होगा, तो ये जैसे यहाँ यूज किया ना वैसे इसका फॉर्मूला देख लो क्या होता है, तो उससे आ जाएगा। सो यहाँ तो हो गया वेरिएंस, ये फिर से 7x/2 हो गया आपका। अब यहाँ देखना पड़ेगा क्या आता है, तो उससे हो जाएगा। सो ये फॉर्मूला आपको डिराइव करना पड़ेगा, दिस फॉर्मूला। तो ये जो भी आएगा इससे आंसर आ जाएगा। और देन ये आ गया, मतलब यहाँ पे वो करेंगे एक्सपेक्टेशन y² given x माइनस एक्सपेक्टेशन y given x। हाँ, तो एक्सपेक्टेशन y given x तो पता ही है, एक्सपेक्टेशन y² given x का निकाल लो, तो उससे आ जाएगा। तो ये बस आपको फाइंड करना, इससे सही आ जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं ना। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। सो हमारा जो सिलेबस है अच्छा ये नहीं, ठीक है। तो अब यहां से कंटिन्यू कर लेते हैं। चलो मैं दूसरा रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ क्योंकि ये तो डाउट क्लास हो गया। तो